हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग जोन। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है टर्नरी ऑपरेटर। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर टर्नरी ऑपरेटर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अब अगर आपको इफ़ एल्स कंडीशन का याद हो तो उसमें हम क्या करते थे कि हम सिंपल इफ़ कंडीशन लगाते थे। तो यहाँ पे अब कंडीशन है कोई भी लगा दे, उसके बाद हम कह देते थे अगर ये ट्रू हुई तो ये शो करवा देना, यानी करेक्ट। अगर ये ट्रू ना हुई तो सिंपली हमें शो करवा दो फॉल, यानी रॉन्ग। यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ, यहाँ पे रॉन्ग। आई थिंक रॉन्ग का स्पेलिंग गलत है, चले अब ये करेक्ट है। एक दफ़ा इसको रन करके देख लें तो यहाँ पे हमारा सिंपली आ जाएगा रॉन्ग। अब ये रॉन्ग कैसे आया, क्योंकि हमारी ये जो ऊपर हमने कंडीशन लगाई है यही फॉल्स है। हम कह रहे हैं कि 5 ग्रेटर दैन 6, यानी ये तो सेंस ही नहीं बनती। तो ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा सिंपली यहाँ पे रॉन्ग डिस्प्ले हो गया। तो ये था हमारा इफ एल्स कंडीशन। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले उसका ना बेसिक सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें आती है कंडीशन, यानी कंडीशन, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, और फिर जो वैल्यू ट्रू होती है वो वाली, और उसके बाद वैल्यू फॉल्स वाली। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का। इस सिंटैक्स को देखते हुए हम अपना कोड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कोड करूँ, ये जो ऊपर हमने इफ एल्स वाला है उसको टर्नरी ऑपरेटर की सेंस में लिखूँ तो वो कैसा लिखा जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो कंडीशन लगाई थी इफ 5 ग्रेटर दैन 6, अगर तो ऐसा है तो कंसोल डॉट लॉग करवा दो करेक्ट, अदरवाइज यहाँ पे आएगा हमारा कोलन, और यहाँ पे मैं अदरवाइज यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दो रॉन्ग। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन मार्क मिस हो गया यहाँ पे। तो इसको मैं रन करके दिखाऊँ तो वेट, अभी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँ तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन आ रहा है रॉन्ग, आंसर आ रहा है रॉन्ग, यानी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चीज़ डिस्प्ले होगी। अब इसको समझते हैं हुआ कैसे, रॉन्ग आंसर कैसे आया। तो अब यहाँ पे मैं इसे अनकमेंट करके आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इफ़ हमने कंडीशन चेक की 5 ग्रेटर दैन है 6 से, हमने कहा नहीं है तो सिंपली हमारा रॉन्ग शो होगा। ये इसमें तो हमें इफ एल्स का पता लग गया, बट इस सेंस में हमने कैसे लिखा। यहाँ पे हमने सबसे पहली कंडीशन दी इफ़ 5 ग्रेटर दैन 6 है, तो हमारा अगर ये 6 है तो यहाँ पे इफ़ हमारा ट्रू वाला पोर्शन आएगा। ट्रू वाला पोर्शन हमने ये लिख दिया, अगर तो ये हुआ ऐसा तो हमें शो करवा देना करेक्ट। बट हमने यहाँ पे अब दी इफ़ वाली कंडीशन, अब हमने एल्स भी तो देना है, तो हमने आगे दिया एल्स, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई, ये जो हमने दी हुई है, तो सिंपली शो करवा देना एल्स वाला पोर्शन। तो ऐसे करके हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे अब हमारी कंडीशन फॉल्स थी तो हमारा रॉन्ग डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इससे कंडीशन को कर दूँ ट्रू, यानी मैं अगर यहाँ पे दे दूँ 11, तो अब क्या आंसर आएगा। अब यहाँ हमारा, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हुई, यानी इसके मुताबिक ट्रू है आंसर। इसको मैं यहाँ पे इसको भी 11 कर देता हूँ, यानी अब हमारा ऊपर वाले में भी ट्रू आएगा, यानी ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा सिंपली ये करेक्ट होना चाहिए। अब इसकी सेंस में भी बिल्कुल वही चीज़ है, कंडीशन ट्रू तो हमारा यानी इफ़ के अंदर वाली चीज़ प्रिंट आउट हो जाएगी। इसको अगर मैं कमेंट करूँ और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर करेक्ट। तो ये सीन है सारा टर्नरी ऑपरेटर का। तो अगर अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी टर्नरी ऑपरेटर की। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे कह सकता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, किसकी प्लेस पे यूज़ होता है, इफ एल्स कंडीशंस। कि टर्नरी ऑपरेटर हमारा एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि यूज़ होता है इफ एल्स कंडीशन की जगह पे। तो यानी हमारा इफ एल्स में जो सिंटैक्स है वो इतना बड़ा लिखते हैं हम, बट टर्नरी ऑपरेटर का ये बेनिफिट है कि हम इतने बड़े सिंटैक्स को
एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन ऑफ कोड को हम सिंपली एक लाइन ऑफ कोड में सम अप कर रहे हैं। तो ये हमारा सिनेरियो है सारा टर्नरी ऑपरेटर का। अब यहाँ पे अब आपका एक सवाल होगा कि हम टर्नरी ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करें, हमारे पास इफ एल्स है तो है। अब मैं इसका ये जवाब दूंगा कि हमारा इफ एल्स कंडीशन में जो लाइन ऑफ कोड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वहाँ पे हमारा लाइन ऑफ कोड, हमें ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ती है। यानी यहाँ पे हम 6 लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं और यहाँ पे हमारा वही 6 वाला काम एक लाइन में हो रहा है। तो हम अपनी मेमोरी की स्पेस बचाने के लिए ऐसा काम नहीं लिख सकते। जैसे अब यहाँ पे अब इतनी 6 लाइन ऑफ कोड लिखने से अच्छा हम यही प्रेफर करेंगे कि एक लाइन में हमारा और ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है। तो इसका सारा कोड मैं आपको अपनी रैपो में पुश कर दूंगा, वहाँ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, तो वहाँ से आप असेस कर सकते हैं। बाकी इसके अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो मैं लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए के नाम से, जिसको वैल्यू देता हूँ 11, और एक बी के नाम से डिक्लेयर करता हूँ जिसको वैल्यू देता हूँ मैं 9। उसके बाद मैं टर्नरी ऑपरेटर की सेंस में कैसे लिखूँगा, मैं कहूँगा इफ़ ए, यानी यहाँ पे कंडीशन देनी है ना, यहाँ पे हमने कंडीशन दी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हमने अब कराना है ट्रू वाला पोर्शन। पहले सबसे पहले ट्रू वाला पोर्शन लिखना है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है, यानी हमने सबसे पहले ट्रू वाला पोर्शन प्रिंट करवाना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे हमारे यहाँ करवा दो ट्रू। अब हमने अगली ट्रू वाली तो लिख ली, अब हमने फॉल्स वाला सीन भी तो लिखना है, तो उसका मैं लिखूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे फॉल्स वाला सीन और यहाँ पे मैं कह दूँगा फॉल्स। अब इसको देखें मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अगर तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से, हम देख रहे हैं कि 11 ग्रेटर देन है 9 से, यानी कंडीशन ट्रू, तो हमारा ये वैल्यूएट हो जाएगा। यानी इसमें सारा सिनेरियो क्या है कि सबसे पहले एक कंडीशन चेक होती है, उसके बाद यहाँ पे ट्रू वैल्यू यानी इफ़ के अंदर वाला जो कोड होता है वो, और उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पोर्शन चलेगा। तो बिल्कुल हमारा ये इफ़ एल्स कंडीशन की तरह ही वर्क कर रहा होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये था ऑल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। तो इसका कोड वगैरह आपको मेरी गिटहब रेपो से मिल जाएगा, वहाँ से आप सर्च कर। तो ये थे आज की वीडियो। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।